अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स कंसर्निंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पता होनी चाहिए। ये पॉइंट्स बिल्कुल ब्रीफ में आपने कर लेने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि ये कहाँ से आया, कहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से हुई। The interdependence among various sectors of economy in the form of circular flow of income was first of all explained by Psychocrates. Psychocrates जो हैं ये इकोनॉमिस्ट थे, फ्रांस के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। ये उनको नाम दिया गया है साइकोक्रेट्स का। तो उन लोगों ने कहते हैं कि इसको फर्स्ट जो है इसका इस्तेमाल करना और इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया था। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि फ्रांस के फेमस इकोनॉमिस्ट थे 18th सेंचुरी के, साइकोक्रेट्स उनको नाम दिया गया। उन्होंने सबसे पहले जो है वो सर्कुलर फ्लो का इस्तेमाल करना शुरू किया। और सर्कुलर फ्लो में वो ये मान के चलते थे कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स भी एक बहुत ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने जो है प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बस इतना कर लेना सफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ सर्कुलर फ्लो। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो दो तरफा हो, टू साइडेड हो जो चीज़। अब सर्कुलर फ्लो टू साइडेड क्यों है? बिकॉज सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसके सामने से एक दूसरी ट्रांजैक्शन भी ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स बेचे हैं कंज्यूमर को, तो मतलब कि गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर की तरफ से अगर कंज्यूमर की तरफ गए हैं तो कंज्यूमर की तरफ से जो पैसा है वो किसकी तरफ हो जाएगा? प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा। यानी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो एक तरफा नहीं होगा कि सामने वाले ने चीज़ दे दी, बात ख़त्म। हर ट्रांजैक्शन जो है वो टू साइडेड होती है। अगर एक ने दूसरे को कुछ दिया है तो दूसरा भी उसके बदले में कुछ ना कुछ देगा। Circular flow of income always continues in an economy among different sectors. Under it, there is real flow from one sector to other, and in return there is monetary flow. यानी अगर एक बंदे ने रियल फ्लो किया है, मतलब उसने कोई गुड्स दी हैं या सर्विसेज दी हैं, तो सामने वाले की तरफ से क्या आएगा? मॉनेटरी फ्लो आएगा ही आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जो है वो इसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। सर्कुलर फ्लो क्या एक्सप्लेन करता है? डिफरेंट सेक्टर्स की जो आपसी इंटरडिपेंडेंस है, जो एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता है, उसको जो है वो सर्कुलर फ्लो में दिखाया जाता है। एक तरह से यहाँ पे हम फीचर्स पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो के। तो ये सर्कुलर फ्लो का एक फीचर है कि उसमें क्या दिखाया जाता है कि किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो किस तरह का होगा किसी देश में? तो फर्स्ट लाइन में लिखा है लेवल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in any country depends on the economic conditions of that country. अब किसी देश का सर्कुलर फ्लो कैसा है, क्या देश में ज़्यादा चीज़ों का फ़्लो हो रहा है या कम चीज़ों का फ़्लो हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक कंट्री के हालातों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ़्लो होगा। जो कम डेवलप्ड हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों का फ़्लो होगा। यहाँ पे उसने ये भी मेंशन किया है कि अगर किसी कंट्री में बूम का टाइम है, बूम का टाइम मींस प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, जब सब कुछ फ्लरिश कर रहा है, नए बिज़नेस खुल रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ऐसे हालातों में ऑब्वियसली नेशनल इनकम जो है कंट्री की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर फ्लो भी क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा, उसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर किसी कंट्री में कॉन्ट्रैक्शन है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, जॉब्स जा रही हैं, बिज़नेस बंद हो रहे हैं, तो नेशनल इनकम भी कम होगी और सर्कुलर फ्लो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि उसमें भी गिरावट आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉलेज अबाउट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो से किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैसी है और नेशनल प्रोडक्ट कितना है उस कंट्री में,
इसकी भी नॉलेज हो जाती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम provides knowledge about the total amount of goods and services produced in an economy during a specific period of time. अब देखो जो सर्कुलर फ्लो है वो दिखाता क्या है कि इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ़्लो कर रहे हैं और पैसा कितना जो है वो एक से दूसरे सेक्टर में जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको आपकी कंट्री के सर्कुलर फ्लो की नॉलेज मिल जाएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि देश में कितनी चीज़ें बनी और कितनी चीज़ें जो हैं वो बिकी हैं और कितना पैसा हमारे देश में उसका लेन देन हुआ है। तो उससे आपको आपकी देश की नेशनल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो की स्टेजेस कौन सी होती हैं? सो नंबर 1 इज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होती है। इन दिस स्टेज द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। इस स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। नंबर 2 स्टेज इज स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस स्टेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट देयर रिवॉर्ड। इस स्टेज में फिर क्या होता है कि जिन जिन फैक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया होता है उनको हम पेमेंट्स करते हैं। रिवॉर्ड देने का मतलब क्या है, उनको उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको उनकी पेमेंट्स देना, रेंट देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देना। थर्ड स्टेज में फिर क्या होता है, फाइनली स्टेज ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे जो है लोग पैसा खर्च करते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, फिर जिन लोगों से हम प्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं उन लोगों को हम पैसे की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद हम मार्केट में अपनी चीज़ को बेचते हैं, यानी कि क्या होती है, फिर उस चीज़ की कंजम्पशन होती है और कंजम्पशन होने के बाद दोबारा से फिर क्या शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें उसने दिखाया है कि पहले प्रोडक्शन हुई, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर लोगों ने खर्चा किया और उसके बाद फिर से जब कंजम्पशन हो गई सारी चीज़ों की, दोबारा से प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। देन 7th पॉइंट इज़ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो लीकेजेस और इंजेक्शंस का पॉइंट है ये 2 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीकेजेस या व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शंस, या फिर इनका डिफरेंस। पहले हम लेते हैं टर्म लीकेज। लीकेज का मतलब वैसे क्या होता है, अगर आपकी छत से जो है पानी लीक हो रहा है, या अगर मैं किसी एक टब में होल कर दूं, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। लीक होने का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर से जब कोई चीज़ बाहर को निकले तो उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज होना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, दोज एक्टिविटीज़ और फोर्सेस which contract or weaken the circular flow of income are known as leakages or weaknesses of circular flow of income। जिन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से चीज़ें बाहर को जाती हैं, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को वीक बना देती हैं जो चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं, लीकेजेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स, पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड टैक्सेस, इसको हम लीकेज मानते हैं। मैं आपको इम्पोर्ट की एग्जांपल से पहले समझाती हूँ। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर के देश से अपने देश में सामान को मंगवाना। अब मान लो कि हम अगर बाहर के देश से बहुत सारा सामान अपने देश में मंगवाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि बदले में हमको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो यानी हमारे देश से पैसा क्या है, वो दूसरे देश में फ़्लो करेगा, यानी हमारी इकॉनमी से पैसा कहाँ फ़्लो कर जाएगा, बाहर की इकॉनमी में फ़्लो कर जाएगा, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए क्या है, एक लीकेज है। ज़्यादा लोग अगर सेविंग्स करेंगे तो इट मीन्स वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो वो भी क्या है, एक लीकेज है। अगर ज़्यादा लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है, और टैक्स ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है कि लोगों का जो है वो दूसरी चीज़ों पर खर्चा कम हो जाएगा, तो ये भी इकॉनमी के लिए क्या है, एक लीकेज है। तो जो भी इकॉनमी को या हमारे सर्कुलर फ्लो को वीक बनाती हैं चीज़ें, जो सर्कुलर फ्लो से चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं।
दूसरी टर्म है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन अगर आप कभी लगवाते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगता है तो आपकी बॉडी में कोई मेडिसिन का एंट्रेंस होती है ना। इंजेक्ट करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ को ऐड करना आपके सिस्टम के अंदर। तो ऐसे ही जब हमारी इकोनॉमी में या सर्कुलर फ्लो में किसी चीज़ को ऐड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। On the other hand, those activities or forces which extend or strengthen the circular flow, they are known as the strengths or injections. For example, investment, receipts from exports, subsidies and transfer payments. ये सारे क्या होते हैं, injections. अब export का example मैं ले रही हूँ पहले। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ें बना के दूसरे देशों में बेचना। अगर आप कोई चीज़ बनाओगे और दूसरे कंट्री में उसको आप सेल करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। यानी कि पैसा आपके इकोनॉमी के अंदर आएगा। हमारी इकोनॉमी के अंदर आए हैं पैसे तो ये हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। तो ये क्या है, इंजेक्शन है। इन्वेस्टमेंट भी जब होती है, यानी किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, वो भी इंजेक्शन है। ठीक है। सब्सिडीज़, आप लोगों की हेल्प के लिए उनको पैसा दे रहे हो, आप उनको आगे इनकरेज करने के लिए पैसा दे रहे हो, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, इंजेक्शन है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जैसे कि स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स हो गई, किसी को पेंशन वगैरह देना, ये चीज़ें, तो ये भी लोगों को बूस्ट करने के लिए होता है, इनकरेज करने के लिए होता है। तो ये भी इकॉनमी के लिए क्या है, इंजेक्शन होता है। तो इनकी मीनिंग्स अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ तक का टॉपिक हम आज करेंगे, बाकी वील कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।